ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 28 दिसंबर को वर्ष का अंतिम एक राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और मंगल कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, इसलिए उनका राशि परिवर्तन अति विशेष हो जाता है। मंगल के पास कई चीज़ों का कारकत्व है। साहस, पराक्रम, बल, शौर्य, प्रतिभा, लॉजिकल थिंकिंग, वाक्य पटुता, भाई बहन, रियल एस्टेट, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के अंदर है। इसलिए मंगल का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, शनि और बृहस्पति जैसे, और मंगल के 2 भाव भी हैं हर कुंडली में, यानी कि एक जगह पर बैठकर ही मंगल कई चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं। इसीलिए जब भी उनकी स्थिति में बदलाव आता है, जीवन में भी कुछ चीज़ें बदलती हैं। कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा होता है नेचुरली। तो इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि एक तो बृहस्पति से नवपंचम योग बन रहा है, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, और परिवर्तन योग भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, धनु में, और यहाँ पे बृहस्पति मंगल की राशि में बैठे हैं, यानी कि मेष में। तो ये बहुत सुंदर आपके लिए परिवर्तन योग भी बन रहा है। तो इन सब चीज़ों के प्रभाव के बारे में इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपके सिंह है, दोनों के लिए ही यही राशिफल है। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण का। सबसे पहले मंगल की स्थिति देखिए, बहुत विशेष बन रही है इस बार। कारण यह है कि मंगल एक तो आपके योग कारक ग्रह है, तो योग कारक ग्रह का त्रिकोण स्थान में होना बहुत शुभ होता है। अगर योग कारक ग्रह आपका अच्छे स्थान में है, यानी कि आपके जीवन की कई बाधाएं दूर होती हैं। दूसरा, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है और अग्नि तत्व की राशि में है, यानी कि धनु में। तो यहाँ पे जो मंगल का कारकत्व है और स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी ग्रह जब अपने ही प्रकार की राशि में होता है, भाव में होता है, तो और अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए, मंगल अग्नि तत्व के हैं और ये भी अग्नि तत्व है, यानी कि वो जो ऊर्जा है और बढ़ रही है। अगर मंगल किसी जल तत्व की राशि में जाते हैं तो थोड़ा सा जो उनकी ऊर्जा है वो कम हो जाती है, क्योंकि अग्नि और जल कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मंगल अग्नि तत्व की ही राशि में, इसलिए जो उनका बल है, जो उनका शौर्य है मंगल का, और बढ़ रहा है। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, एक अच्छे स्थान में है, त्रिकोण स्थान में है, ये और अच्छी चीज़ है। और बृहस्पति की दृष्टि भी है, नवपंचम योग बन रहा है, यानी कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो भाग्य बढ़ाती है। और ये राशि स्वयं बृहस्पति की है, यानी कि भावाधिपति भाव को देख रहा है, इसलिए इस भाव को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बृहस्पति, और इस भाव में बैठे मंगल को भी और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर मंगल की स्पीड बहुत तेज़ है। क्यों? क्योंकि मंगल इस समय अतिचारी है, यानी कि इनकी जो स्पीड है वो तेज़ है, क्योंकि बृहस्पति के आसपास, सूर्य के आसपास ही मंगल रहेंगे, और सूर्य के कोई भी ग्रह जब पास में होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब सूर्य से कोई ग्रह दूर जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और सूर्य के जब पास में रहता है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अतिचारी ग्रह बहुत तेज रिजल्ट देता है। और परिवर्तन योग भी बन रहा है, और परिवर्तन योग आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि 2 भावों के बीच में परिवर्तन योग बन रहा है, वो बहुत शुभ है। यानी कि पंचम और नवम, क्योंकि मंगल बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति मंगल की राशि में है, यानी कि बहुत विशेष परिवर्तन योग आपके लिए बन रहा है। तो ये जो मंगल है ये ऑलरेडी बहुत एक्टिवेटेड है, बहुत शुभ रिजल्ट आपको देने वाले हैं, बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। अब बात करते हैं, देखिए मंगल का पंचम में आना, अधिकतम शास्त्र ये इस चीज़ से सहमत है कि व्यक्ति को धनी बनाते हैं, यानी कि व्यक्ति के पास धन आता है। मंगल लॉजिकल थिंकिंग के कारक है, और पंचम भाव कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस का है, क्रिएटिविटी का है। तो आपकी क्रिएटिविटी को लॉजिकल थिंकिंग का एक साथ मिल जाएगा, जो अपने आप में बहुत विशेष होता है। कभी कभी क्या होता है, हम क्रिएटिव तो होते हैं, लेकिन हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो अनप्रैक्टिकल होते हैं, इलॉजिकल होते हैं। लेकिन ये वो समय है जब मंगल के कारण आपके आइडियाज़ लॉजिकल भी होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे, और इम्प्लीमेंट करने वाले भी होंगे। यहाँ से बहुत विशेषता आ रही है। इसके साथ ही मंगल का पंचम में आना कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो एक बात करने की तरीका है उसमें भी बहुत क्लैरिटी ले आता है, कम्युनिकेशन बेटर करता है।
कई शास्त्री कहते हैं कि मंगल का पंचम में आना व्यक्ति की वाणी को बहुत प्रभावित करता है। तो ये भी एक आपके लिए बहुत विशेष चीज यहाँ पर दिख रही है। लेकिन मंगल के पंचम में आने को कुछ चीजों के लिए बुरा भी बताया जाता है। क्या? सबसे पहला, अपनी संतान से जो संबंध है वो बिगड़ते हैं। दूसरा, जो गर्भवती महिलाएं हैं इस टाइम पर बहुत केयरफुल रहिएगा। इसके साथ ही व्यक्ति के अंदर थोड़ा घमंड आ जाता है और ये वो चीज़ है जो आपके खिलाफ जा सकती है। कई शास्त्र कहते हैं कि मंगल पंचम में व्यक्ति को घुमक्कड़ बनाता है, यानी कि व्यक्ति का फोकस थोड़ा सा हट जाता है, व्यक्ति इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा लिप्त हो जाता है। तो अच्छा समय है, लेकिन अगर फोकस नहीं रख पाए, अपनी ऊर्जा को सही जगह पर संचालित नहीं कर पाए, तो इस समय का कोई लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए अपनी ऊर्जा को, अपने फोकस को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो जो मंगल हैं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट अवश्य देकर जाएंगे। मंगल जब पंचम में होते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन भी आता है उसके थॉट प्रोसेस में, क्योंकि पंचम भाव है ही सोचने का। तो आपके सोचने की शैली में ही थोड़ा सा एग्रेशन आ जाएगा। तो उस पर भी आपको जितना हो सके नियंत्रण रखने का प्रयास रखना है। इसके बाद बात करते हैं मंगल के भावों की। मंगल आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य स्थान के स्वामी का पंचम में आना अपने आप में एक राजयोग, लक्ष्मी योग और भाग्य योग बनता है। यानी कि आपकी उन्नति भी होगी, आपका भाग्य भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी ये जो योग है बहुत अच्छा, बहुत विशेष बन रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि ये जो मंगल है ये नवम भाव के स्वामी है जो पंचम से पंचम है, यानी कि स्टूडेंट्स, वो भले ही नॉर्मल स्टूडेंट्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हो जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्योंकि मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक है, या फिर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स के लिए जो 1 महीने का करीबन समय है, 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा, ये बहुत उपयोगी, बहुत विशेष और आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। तो मंगल का ये प्रभाव भी कहीं ना कहीं अच्छा है। देखिए, ये इस भाव को और इस भाव को लक्ष्मी स्थान कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ से लक्ष्मी प्राप्ति के आइडियाज, अपॉर्चुनिटी, परिस्थितियाँ बनती हैं। तो मैं ये डायरेक्टली कभी भी भाव दो पैसा नहीं देते। पैसे के लिए कहीं ना कहीं लाभ स्थान और धन स्थान को देखा जाता है, बृहस्पति शुक्र को देखा जाता है और इंदु लग्न को, श्री लग्न को देखा जाता है। खैर वो तो कुंडली की बात होगी, लेकिन यहाँ पर ये परिस्थितियाँ बनाते हैं। तो जब मंगल की बात कर रहे हैं तो परिस्थितियाँ आपके लिए बना रहे हैं जहाँ पे आपके धन प्राप्ति के योग बनेंगे, धन कमाने के योग बनते हैं और अपने धन को बढ़ाने के योग बनते हैं। तो बहुत विशेष मंगल का ये प्रभाव स्पेशली भाग्य स्थान के स्वामी होने के नाते एक त्रिकोण स्थान में आने के कारण हो जाएगा। इसके साथ ही मंगल आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं। अब देखिए कितना विशेष है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी से लाभ, क्योंकि प्रॉपर्टी के स्थान से वृद्धि के स्थान में, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, दोनों ही। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको रेंट पे देना चाहते थे, लीज पे देना चाहते थे, समय बहुत अच्छा है। इवन प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे रेट पर बेचने के लिए समय बहुत अच्छा है। और कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा, बहुत विशेष बन रहा है। तो मंगल का चौथे भाव के स्वामी होने के नाते पंचम में बैठना ये भी कहीं ना कहीं विशेष है। यहाँ का एक नेगेटिव फैक्टर और हो सकता है, पुनः वही कहूँगा कि आपके अपने बच्चों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल पंचम से 12वें के स्वामी है। तो यहाँ पे आपके अपने बच्चों से बहुत बड़े लेवल पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आप माता पिता हैं सिंह वाले, तो अपने बच्चों से इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स, बहस, ये सारा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो अलग प्रकार के हैं। आर्ग्यूमेंट करते हैं तो एकदम उनका उतना काफ़ी सेंसिटिव होते हैं आजकल के, जो स्पेशली जो यंग जनरेशन है, तो वो उस तरह से हैंडल नहीं कर पाती। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को जितना आप अपने जीवन से दूर रख सकते हैं, अपने बच्चों से दूर रख सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। पंचम भाव स्टडी का है, तो कुछ नया सीखने के लिए, कोई नया ज्ञान अर्जित करने के लिए समय बहुत अच्छा है। और ये भाव जो है तप का है, कोई साधना करना चाहते हैं, कोई संकल्प लेना चाहते हैं, न्यू ईयर आ रहा है, कई लोग संकल्प लेते हैं, तो कोई संकल्प लेने के लिए भी ये समय आपका पंचम में मंगल होने के कारण बहुत अच्छा प्रभाव देकर आपको जाएगा। तो चौथे भाव का स्वामी होने के नाते भी मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि 10वें भाव से अष्टम में मंगल बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, तो यहाँ पर अच्छा और बुरा दोनों ही हो रहा है। अच्छा क्या, जो लोग जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, अचानक से बहुत
आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लेकिन जो लोग जॉब चेंज नहीं करना चाह रहे थे, अच्छी खासी जॉब चल रही थी उनकी, अचानक से परिस्थितियों में बदलाव आ जाएंगे। जो बॉसेस, जो लोग साथ के आपसे बहुत अच्छा संबंध रखते थे, उनके साथ भी आपके झगड़े हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं कार्य क्षेत्र में, और आपका मन नहीं लगेगा। बार बार आपका मन कहेगा कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ चेंज लाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल क्योंकि सप्तम से लाभ स्थान में बहुत अच्छी स्थिति में है, इसीलिए जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी इस समय कहीं ना कहीं बहुत विशेष है। ये सप्तम भाव बिजनेस का, और सप्तम से लाभ स्थान में मंगल है, बृहस्पति की दृष्टि भी है। ये भी साफ बता रहा है कि आपको बिजनेस में कई प्रकार के लाभ, वो धन का लाभ हो, गुडविल का लाभ हो, बिजनेस के नाम बनने का लाभ हो, आपको आराम से प्राप्त हो सकता है। और आपके पति या पत्नी को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये भी एक विशेष चीज दिख रही है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मंगल का प्रभाव थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मंगल आएंगे तो रिलेशनशिप में बहुत लड़ाई झगड़े करवाएंगे, क्योंकि पंचम भाव रोमांस रिलेशनशिप का होता है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, कपल्स के बीच में बहुत झगड़े यहाँ पर दिसंबर के अंत से फरवरी के स्टार्ट के बीच का जो टाइम है इसमें हो सकता है। तो जितना इस पर नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, विशेष रहेगा। ओवरऑल मंगल का पंचम में आना कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे प्रकार के रिजल्ट दे रहा है। जो भी नेगेटिव चीजें हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। अब मंगल की दृष्टि की बात कर लेते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 8वें स्थान पर। अब मंगल योग कारक है, कोई आपका रुका हुआ धन था वो वापस आ सकता है। अगर आपके हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे पैसा बढ़ेगा। और मंगल क्योंकि चौथे भाव के स्वामी है, प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, और अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ भी कार्य जो अटक रहा था, कोई वाद विवाद था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन करानी थी, इन सब चीज़ों के लिए मंगल का इस भाव पर दृष्टि देना कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देकर जाएगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी लाभ स्थान पर। अति उत्तम, योग कारक ग्रह लाभ स्थान को देख रहा है, यानी कि आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। जैसे मैंने कहा, ये स्थान कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन ये स्थान तो धन देता ही है। तो इतनी अच्छी स्थिति में मंगल जब लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि धन आपका अचानक से बढ़ सकता है। बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, दोनों में ही आपका पैसा बढ़ेगा, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आएगी, पैरेलल इनकम की अपॉर्चुनिटी आएगी, कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की वृद्धि के लिए और एक्स्ट्रा इनकम के लिए बहुत अच्छा है। जब मंगल अग्नि तत्व के होकर, स्ट्रांग होकर यहाँ पर देखेंगे, यानी कि आपको अपनी कई इच्छाएं पूरी करने का भी मौका मिलेगा। और ये 11वां भाव भी उपचय स्थान है, यानी कि जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन में बड़े बदलाव, तो उसके लिए भी मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे रहे हैं। मंगल का लाभ से स्थान से कुछ भी अगर लेना देना आ जाता है तो व्यक्ति का लाभ कई गुना और कई तेज गति से बढ़ता है। तो यहाँ पे आपके लिए एक विशेष स्थिति बन रही है। ध्यान ये देना है कि लाभ स्थान पर मंगल की दृष्टि कभी कभी व्यक्ति को लालच में भी डाल देती है। तो लालच से जितना बच के रह सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि है और वो पड़ रही है 12वें स्थान पर। ये कहीं ना कहीं अच्छा ही है, क्योंकि ये नीच की राशि और 12वें स्थान में पड़ रही है, यानी कि थोड़े खर्चे जो आपके पिछले कुछ टाइम से अटके हुए थे, या सॉरी खर्चे जो आपके बढ़ रहे थे, उन पे नियंत्रण आएगा अवश्य। लेकिन जैसा मैंने कहा, मंगल का पंचम में बैठना व्यक्ति के खर्चे बढ़ा देता है, लेकिन ऑलरेडी कुछ खर्चे बढ़े ही जा रहे थे, उनमें नियंत्रण अवश्य आ सकता है। और क्योंकि मंगल आपके 9वें भाव के स्वामी है और 12वें स्थान को देखेंगे, जो लोग विदेश की यात्रा करने चाह रहे थे उनके लिए भी योग कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो सकता है। और पुनः मंगल क्योंकि आपके धर्म के स्थान के स्वामी है, पंचम भाव भी क्योंकि नवम से नवम है, ये भी धर्म के लिए एक इंपॉर्टेंट स्थान बनता है। और 12वां स्थान जो है वो तीर्थ स्थलों का है। तो हो सकता है आपको दिसंबर से फरवरी के बीच में किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाने का भी अचानक से अवसर प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं व्यक्ति को इंजरी के योग बना देती है, स्पेशली हेड इंजरी या फिर लोअर बॉडी में कोई इंजरी। तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। ओवरऑल मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत शुभ है, इन सब चीज़ों का लाभ उठाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो बता ही चुका हूँ, बहुत शुभ समय है। स्टूडेंट्स हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कैसा समय रहेगा। ये समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका विशेष है, अति विशेष है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ की बात करते हैं जो मैं शुरू में बताई थी, लेकिन ज़्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं दिया, कि परिवर्तन योग बन रहा है। देखिए, परिवर्तन योग अगर कुछ बहुत अच्छे स्थानों में बनता है तो बहुत विशेष होता है। तो क्योंकि पंचम और नवम भाव में परिवर्तन
योग बन रहा है, यानी कि धर्म त्रिकोण में। अब धर्म त्रिकोण में बन रहा है यानी कि आप धार्मिक बढ़ेंगे, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसके साथ ही धर्म का मतलब ड्यूटीज भी होता है। तो आपके कई अटके हुए कार्य अपने संकल्प शक्ति से, अपने प्रतिभा से, अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से आप पूर्ण कर लेंगे और अपनी पूरी जीवन को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज एकदम पीरियोडिक वे में उसको आगे बढ़ाने का आपको अवसर मिलेगा। और सबसे विशेष चीज़ है, पंचम नवम में यदि आपका परिवर्तन योग बनता है तो पैसा प्रचुर मात्रा में आता है और भाग्य बहुत बढ़ जाता है। तो ये 1 महीने तो मान के चलिए भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है। तो इस समय का जितना लाभ उठा सकते हैं उतना आपके लिए कम है। इस समय अपने सारे अटके हुए कार्य पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा, अधिकतम चीज़ों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो ये मंगल सिंह के लिए अत्यंत विशेष फल देने वाले हैं, क्योंकि योग कारक भी हैं, विशेष स्थान पर भी बैठे हैं, तो अधिकतम अच्छे ही रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। सेहत की बात करें, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, पाइल्स आदि की प्रॉब्लम जिनको रहती है उनको प्रॉब्लम बढ़ेगी, जिनको प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम रहती है उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं भी आ सकती है। बीपी के इश्यूज बहुत रहेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, जोड़ों का दर्द रहेगा, इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगी, और जिनको स्किन की प्रॉब्लम रहती है आमतौर पर, या स्किन इन्फेक्शंस, ये भी आपको इस टाइम पर तंग कर सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। एक सरल उपाय आपको करना है। आपको किसी भी मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर एक नारियल और एक मीठा पान अर्पण करना है बजरंग बली को, और ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और मंदिर में कुछ दक्षिणा देके आनी। जो मंदिर नहीं जा सकते, यथासंभव जितना घर में होता है उतना कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।